नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का त्रैमासिक पेपर। इस पेपर में आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जाएंगे जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। किसी भी प्रकार से किसी भी चैनल पर वायरल पेपर या फिर रियल पेपर नहीं होता है, आपको अच्छे से याद रखना है। इसलिए जितनी ज़्यादा हो सके आपको उन वीडियो के माध्यम से, उन सभी चैनल के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करना है और अपनी त्रैमासिक एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको प्राप्त करना है। इसलिए आप किसी भी प्रकार वायरल पेपर के चक्कर में ना पड़ें और आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? ऑप्शन दिए गए हैं योग का, भक्ति का, प्रेम का या फिर कर्म का। इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या बताना रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उद्धव ने, भगवान श्री कृष्ण के मित्र उद्धव ने गोपियों को कौन सा संदेश दिया था? योग का संदेश दिया था, जो गोपियों को पसंद नहीं आया था, है ना। और कई सारे उल्हाने दिए थे उद्धव को गोपियों ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गोपियों का मन चुरा ले गए थे बलराम, उद्धव, श्री कृष्ण या फिर ग्वाला। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना होगा श्री कृष्ण। उद्धव किसके मित्र थे? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में छप सकते हैं ना। उद्धव किसके मित्र थे? रसखान के, श्री कृष्ण के। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या बताना रहेगा? वो बताना रहेगा श्री कृष्ण के। उद्धव किसके मित्र थे? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे उद्धव। ऐसे आपको याद रखना रहेगा। किसी भी प्रकार से वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपसे बार बार मैं बोल रहा हूँ, आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी आपको प्रैक्टिस करना है। अपने नोट्स के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, या हमारे चैनल के माध्यम से, या फिर किसी दूसरे चैनल के माध्यम से। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है, सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी। आपको अच्छे से पता है, शिव धनुष को तोड़ने की शर्त रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हो गए? तो इसमें आपको बताना है भगवान परशुराम, है ना। शिव के जैसे ही शिव का धनुष टूटा तो परशुराम क्रोधित होकर आए, है ना, जनक की सभा में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है वेरी मोस्ट क्वेश्चन। जितने भी मैंने आपको, छठा जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट है, 1 से लेकर तो 6 तक वेरी मोस्ट, सारे के सारे वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में छप गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? तो सहस्त्रबाहु इज द करेक्ट आंसर। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। भगवान परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? सहस्त्रबाहु की। जो आपका 18 सितंबर को आपकी एग्ज़ाम है, इसमें आपको अच्छे से परीक्षा देनी है और ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको प्राप्त करने हैं। आत्मकथ्य कवि के कवि कौन है? देखिए, आत्मकथ्य के कवि के बारे में आपसे पूछा गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऋतुराज, जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या बताना रहेगा? वो बताना रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आत्मकथ्य के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद इज़ द करेक्ट आंसर। आपको क्या याद रखना है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद किसके कवि हैं? आत्मकथ्य के कवि हैं। प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रेम, वात्सल्य, धोखा या फिर घृणा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, इस पर आप वेरी मोस्ट लगा लीजिए। इसमें आपसे पूछा गया है प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ, तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर बताना रहेगा वो बताना रहेगा धोखा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कंथा कहते हैं गुदड़ी को, पंथ को, सोने को, कथा को। इसमें जो आपको करेक्ट आंसर बताना रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, गुदड़ी को। कंथा किसे कहते हैं? तो गुदड़ी को। ऐसे याद रखना रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, एक बार अच्छे से वीडियो को देखना है। फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु या फिर गर्मी ऋतु। इसमें जो करेक्ट आंसर आपको बताना रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। वसंत ऋतु रहती है किस माह में? फाल्गुन माह में। फाल्गुन माह का अर्थ क्या है? वसंत ऋतु। ऐसे आपको याद रखना रहेगा, फाल्गुन माह यानी कि वसंत ऋतु। ऐसे आपको याद रखना रहेगा, फाल्गुन माह वसंत ऋतु। ऐसे शॉर्ट में आज आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, गर्मी के भयंकर ताप को शीतल करते हैं तड़तड़ाती बिजली, गरज कर बरसते बादल। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या बताना रहेगा? वो बताना रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। गरज कर बरसते बादल इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी मोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अट नहीं रही है कविता में वर्णन हुआ है ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का, शरद ऋतु का या फिर
वसंत ऋतु का। इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वसंत ऋतु। दंतुरित मुस्कान, क्वेश्चन पूछा गया है दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है? जयशंकर प्रसाद, मंगलेश डबराल, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नागार्जुन। देखिए याद कैसे रखना है, दंतुरित मुस्कान यानी कि नागार्जुन। शॉर्ट में आपको याद रखना है ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको याद नहीं रखना है। देखिए दंतुरित मुस्कान किसकी है? तो आपको याद रखना है नागार्जुन, नागार्जुन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आपको याद रखना रहेगा। शॉर्ट में आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद करने हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर याद हों और अपनी त्रैमासिक एग्जाम में 99.9% अंक प्राप्त कर सकें। फसल उपजाने में सहयोगी होते हैं अंधकार, जल, मिट्टी, सूर्य, हवा आदि, पक्षियों के स्वर, गायकों के गीत। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल, मिट्टी, सूर्य, हवा आदि। देखिए जो फसल उगने में जो सहायता करते हैं, सहयोगी होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? जल भी होता है, जल के बिना फसल नहीं होती, मिट्टी, मिट्टी के बिना भी फसल नहीं होती, सूर्य, सूर्य के से अगर रोशनी ना हो तो भी फसल नहीं होती, हवा, अगर हवा ना हो तो भी फसलें नहीं होती। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी पर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्साह, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? धन का, सुख का, क्रांति का या फिर दुख का? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्रांति का। उत्साह प्रतीक है क्रांति का। ठीक है। फसल कविता के कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, गिरिजा कुमार माथुर। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसे आपको वेरी मोस्ट लगा लेना है क्योंकि ये आ सकता है आपकी एग्ज़ाम में, है ना। किसी प्रकार से आपको वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, मुख्य गायक की आवाज़ में अपनी गूंज मिलाने वाला कहलाता है? इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी, संगतकार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुख्य गायक का छोटा भाई रिश्तेदार या शिष्य होता है? गाना सिखाने वाला, निर्देशक, सारंगी वाला या फिर संगतकार? इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, संगतकार। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? मुख्य गायक का छोटा भाई रिश्तेदार या शिष्य होता है? संगतकार। ये था आज का अपना वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी विषय के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिए जाएंगे। किसी भी प्रकार से फेक वीडियो नहीं बताए जाएंगे जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न इस चैनल के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए।